अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स खुशामदीद आखने जी तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच मैं तुसां नाल होस्ट अमर नजीब ते माड़े नाल मौजूद है माड़े को होस्ट मारिया राजपूत जी मारिया राजपूत माड़े नाल मौजूद है ते स्पोर्ट्स मैग प्रोग्राम इस विच हफ्ते भर नहीं जी टॉप नी स्टोरीज होनी टॉप नी न्यूज़ होनी क्या चलना पे स्पोर्ट्स दी दुनिया विच ओ असां इस प्रोग्राम विच लैके आने तुसां ना पार्टिसिपेशन भी तुसानी प्रोग्राम ने विच होनी थोड़ा सा गलबात होनी कोई असां अपनी सुनाने कोई तुसां नहीं सुनने ते इसकी रली मिली ते इसकी आपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग जरा तुसां तकने हो जनाब हर जुमेरात की राती 7 बजे सिर्फ K2 TV ऊपर जनाब आज सब तो पहले प्रोग्राम में विच वैसे वो जनाब ते आदाब और आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलनी पे कि जी जनाब ते आदाब ते मैं आख्या कि ये वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं आख्या जाना जरा कई लोग समझने पड़ोसी मुल्क वाले कि इतना कोई इस ऊपर गल होनी खैर बहरहाल कमिंग टू द टॉपिक कमिंग टू द प्रोग्राम आज ने जो मेन टॉपिक है जिन्हों पर असां गल करसां जी प्रोग्राम ने विच ओ प्रोग्राम ने विच असां गल करसां कि जी सब तो पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज चलनी पई जी उस ऊपर अज प्रोग्राम ने विच गल करसां सीरीज एक तो बराबर ही उसने बाद जनाब एक बड़ा ही एक सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म टॉपिक है जी कि बाबर आजम ने कप्तानी ने खिलाफ एक मुहिम चलनी पई एक काफ़ी ज़्यादा लोग गल करने पे कुछ उन्होंने हमायत कुछ उन्होंने अगेंस्ट वो इस मामला क्या इस उपर असा खास मेहमान की भी प्रोग्राम में शामिल करसा इसने वाले नाल असा थोड़ी जी गल करसा जेडे होर जी सिचुएशन डिवेलप होनी पई जनाब डिफरेंट स्पोर्ट्स है टेनिस की गल करसा असा कबड्डी की गल करसा और स्पोर्ट्स की खबर भी आज ने प्रोग्राम ने ना हिस्सा होसन तो सब तो पहले जी मारिया टू स्टार्ट विद एक सवाल है इस तो पहले कि असा बाबर आजम वाले टॉपिक के जरिए चलिए मैं प्रॉपर न्यूजीलैंड सीरीज डिस्कस करन उसनी निटी ग्रिटीज इसकी आखने उसने जरा गहराई जान तो पहले छोटी जी एक गल करसा ओवरऑल तुसा की क्या लगना कि जेड़ा पाकिस्तान सुपर लीग है पाकिस्तान सुपर लीग ना नॉर्मली जेड़ा होना वो जेड़ा स्केड्यूल होना जिसकी शेड्यूल असा आखने ओ जियां ड्राफ्ट होना उस तरह शेयर हो जाना नॉर्मली तुसा की पता ये प्रैक्टिस होनी ठीक है इस बारी नहीं होया ठीक है इतनी देर बोर्ड तब्दीली होगी नवा सैटअप आ रहा उन्हें पहले ऐलान किया कोयटा करसा तो पेशावर भी असा प्लान हो सी लेकिन ये वे कि बाद में पता चलिया कि जी कोयटा इस काबिल नहीं है ग्राउंड फिलहाल तो नहीं हो सकना तो तुसा की क्या लगना पाया तुसा क्या थॉट प्रोसेस है क्यों इतना डिले होना पाया खबर और भी बड़ी आनी पिया कि शायद रावलपिंडी इस्लाम जो पिंडी स्टेडियम है उसको मैच ना मिला हो ही सकना प्रॉब्लम है तो ये भी खबर आनी पई कि मुल्तान में जी ओपनिंग सेरेमनी पहले गल होनी पई सी कि शायद मुल्तान में वह और मुल्तान तो खबर आ रही कि क्या पता कराची शिफ्ट करी जाए तो इस हवाले नाल तुसां क्या आखसो अमर मैं सुना कि तुहां दसां पिछली रमीज राजा सु पहले जड़ी मतलब लीडरशिप सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विच उन्हें अनाउंस किया था कि इस दफा मुल्तान पिंडी कराची और लाहौर 4 शहरों में मैचेस हो सकने उस टाइम नी अनाउंसमेंट सी हालांकि जड़ा एवरेज जड़ी रेशो सी पिंडी ने उसले भी मैचेस कम से उस बाद तुसां तको कि जड़ा ये जी खबर भी आई जिसले पाकिस्तान इंग्लैंड ने खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेड़ा इतना पिंडी स्टेडियम इस उसले चेयरमैन PCB जिसले उसले जी खबर माड़ा की सोर्सेज दी थी उन्हें आख्या कि ओपनिंग सेरेमनी हो सी मुल्तान और जी एंडिंग सेरेमनी है वो पिंडी हो सी इस बारे में रमीज राजा और सारे PCB इस बारे में गलबात होनी पी सी हूँ जिसले नजम सेठी है उस बाद फिर रमीज राजा एक बयान देता है कि पेशावर रेड फ्लैग आ उत्थे हाले तक मैचेस नहीं हो सकने टीम्स जड़ा प्लेयर्स उत्थे गसने सु घबराने उस बाद जिसले जड़ा रजीम चेंज होया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उस बाद पिछले प्रोग्राम में भी गल की कि एक पॉपुलर एक फैसला होना और एक रियलिटी बेस्ड डिसीजन होना नजम सेठी जिसले आए तो उन्हें आख्या कि असा PSL ने मैचेस कोयटा भी करा सा उस बाद कल एक जी खबर है वो जो शायकीन क्रिकेट में आखसा पिंडी और मुल्तान वाले उन्होंने वास्ते बहुत सख्त है कि जो हूँ फैसला होना पाया जराए पे आखने कि पिंडी और मुल्तान मैचेस नहीं होने लगे और जड़ा फैसला किया था रमीज राजा कि ओपनिंग सेरेमनी जी है वो मुल्तान जो सी भी वो शिफ्ट करने पे कराची में अहमद तुसा कराची की सूरत हाल तक की भी है हूँ टेस्ट मैच भी था खेडे दो टेस्ट मैच हुए न्यूजीलैंड काफ़ी अरसे बाद आई और उस बाद हूँ वनडे सिचुएशन भी तुसा तको कराची ने जड़े लोग के वो मैच तकने वास्ते वो ग्राउंड नहीं असने पे उस दूसरी तरफ तुसा देखो मुल्तान और पिंडी दोआ शहर ने आवाम दो छोटे शहर है दूर दराज ने इलाके सु मैं लोग असने और पिंडी इस्लामाबाद यूनाइटेड होम ग्राउंड और उस बाद पेशावर जलमी 2 घंटे ना सफ़र करी लोग जड़ा है वो पिंडी स्टेडियम में अच्छी को मैचेस तकी सकने लेकिन तुम पता पिछले 2 साल सु कोविड की वजह से और इस साल फिर आने पे जी बहाना ये बनाने पे कि वैदर सिचुएशन जी है इस काबिल नहीं कि पिंडी में मैचेस हो सकन उस अगर तुम तको लाहौर फोक कितनी ज़्यादा ही है अच्छा मारिया एक और चीज़ भी शामिल है कि
कई लोगों ने ख्याल है कि शायद जड़ा ना जी पिंडी वाले मैचेस उसकी वजह है कि जी असाने मुल्क की करंट सियासी सूरत हाल है कि रिसेंटली तकिया कि काफ़ी प्रॉब्लम आया जिमें कायद आजम ट्रॉफी भी चलनी पई लेकिन अहमद सियासी सिचुएशन पिंडी नहीं खराब है ना मुल्तान ने मैच भी तुसां पे साइड लाइन करने हो ओपनिंग सेरेमनी भी उथों पे हटाने और उस बाद कल ही खबर पे असनी सी कि ब्रॉडकास्टर्स जेड़ा वे ओ अवेलेबल नहीं है उन्हां कोल दूसरी किट नहीं कि ओ दोआं डिफरेंट शहरों में जो प्रोग्राम मतलब मैचेस जड़ा है वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकन इस तरह ये हो सी कि पहले सारे मैचेस कराची हो सन एक लेग जिस तरह पिछले पहले होनी रही एक लेग कराची हो सी उस बाद बीच 2-3 दिहाड़े ना ब्रेक हो सी और उस बाद वो सारा उसना इक्विपमेंट शिफ्ट कर सन लाहौर और उत्था कचिंग मैचेस हो सन और इस वजह से जड़ाया मैचेस जड़ाया अच्छा ये जेडी तुसा गल कीती मैं थोड़ा तकन वाले जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आस्ते तरह इस मामले की आसान करी तो मैं दसा ये जो पूरा सेटअप लगना नहीं एक मैच ब्रॉडकास्ट करने वास्ते जिस कैमरे होने टेक्निकल सेटअप होना डिफरेंट चीज़ा सारा जो पूरा ग्राउंड का सेटअप लगना उन्होंने बाना जी के ये जी जगह जगह लाना बड़ा मुश्किल है असा को इतने वसाइल नहीं कि असा एक टाइम ऊपर 2 अलग अलग जगह मिसाल ले लो कि लाहौर कराची इकट्ठे असा लाइए ये असा को वसाइल नहीं बड़ा कहने का मकसद है कि जी तुसा हर चीज़ ऊपर सो आखने हो कि वसाइल है हर चीज़ ऊपर सो पैसा लाने हो लेकिन जिथे लान तुसा इतना बड़ा प्रोडक्ट है PSL उत्थे तुसा लान तो हटने हो समहाउ तक तुसा PSL 2016 स्टार्ट हुई आहिस्ता आहिस्ता करी पाकिस्तान आई दुबई च पहले UAE च होनी सी ते हुण लोग चाहने कि उन्होंने इलाके च मैच वे चलो यार तुसा हर शहर च नहीं कराई सकने कम से कम ये जे शहर च कराओ कि जिथे लोगों ने एक्सेस वे थोड़े मैचेस मुल्तान थोड़े मैचेस रावलपिंडी विच फिर लाहौर कराची वैसे बड़ी क्रिकेट होनी है जी हर साल तुसा कराने हो लाहौर कराची अगर लाहौर कराची तो थोड़ा मैचेस घट भी हो सन आहिस्ता आहिस्ता तुसा की कोशिश होनी चाहिए कोयटा फिर पेशावर ठीक है ना जी फैसलाबाद ठीक है बाकी जेड़े इन्हें तुसा की इन्हें की मूव कराना पैसी अपनी क्रिकेट के आगे लगे लेकिन खैर बहरहाल मारिया लेकिन अमर उस बाद अपडेट में ये भी दे सकते हैं कि जो खबर सी वो कराची से ओरिजिनेट हुई सी कुछ रिपोर्टर कराची में वो खबर दी उसने पर बीपर शिपर होया और उस बाद फिर जिला नजम सेठी ने राबता किया बहुत सारे जड़े सहाफ़ी से लाहौर ने या बाकी इस्लामाबाद ने भी तो उसने सुबाद उन्होंने जड़ा रिप्लाई आया सा कि दैट्स नॉट ट्रू ये फेक न्यूज़ है और इस बाद आले तक पहले जो तुसा गल हुई ना कि स्केड्यूल आ गसना सा हमेशा है सर स्केड्यूल इस मारे होनी पे असना जी उन्हें जड़ा पिछली खबर सी पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया सा कि कोर कमांडर कोयटा ने जड़ाया उन्होंने ग्रीन सिग्नल ना वेट की करने पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर वो ग्रीन सिग्नल दे सन तो ज़्यादा नहीं लेकिन एक आध मैच जड़ाया वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच जड़ाया उसे स्केड्यूल कर छुड़ लेकिन आले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्केड्यूल पर इतफाक नहीं हो सकिया जड़ा PSL 8 ना स्केड्यूल आ और उसने बाद मीटिंग जड़ी है तमाम फ्रेंचाइज होल्डर्स सारे लोगों नाल जड़ी मीटिंग हो सी उस बाद जड़ा एक स्केड्यूल डिसाइड हो सी लेकिन बड़े यकीन है कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड इसने पर जड़ाया स्टैंड किंसन के कुछ मैचेस पिंडी की जरूर मिलने चाहिए जी लाजमी मिलने चाहिए जी और मैं विश करना आई होप कि जी पॉलिटिकल सिचुएशन है जी वो खराब ना होसी वो स्मूथ रहसी तो पिंडी की भी मैच मिलने चाहिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेशावर ते बाकी चीज़ अच्छा असल कॉल ते दोस्त मौजूद हैं जी कॉलर से बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो शोएब जट साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं आपको खुशामदीद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं शोएब जट साहब आप ठीक हैं वालेकुम सलाम थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं बिल्कुल ठीक ठाक शोएब जट साहब अच्छा शोएब जट साहब कुछ अरसे से एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे एक तासुर दिया जा रहा है कि आपका कोई जाती मसला है बाबर आजम के साथ और इसमें एक हवा बनाया जा रहा है तो क्या हकीकत है कि वाकई आपका कोई मसला है बाबर आजम के साथ या आप चाहते हैं कि आप हक सच की बात करना चाहते हैं इस हवाले से आपका क्या मौकफ है एक्चुअली बाबर आजम की जगह मैंने कप्तानी करनी है ये मेरा जाती मसला है यही मैं कह सकता हूँ और माशाल्लाह आपकी को होस्ट जो है वो मुस्कुरा रही हैं मैं कहीं और किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था वहां भी ये ठक्के लगा रही थी यार देखो मसला ये तो लाइटर नोट में मैंने बात की है आपको और मेरा और मारिया का भी मसला एक ही है और वो मसला है पाकिस्तान की जीत अब हमें इससे सरोकार नहीं है कि कप्तान कौन है कप्तान नहीं है जो जितवाएगा हम उसके गुण गाएंगे जिसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को बैक टू बैक जो है वो मायूसियों का सामना करना पड़ेगा उस पर हम आवाज उठाएंगे आज बाबर जो है वो पाकिस्तान को जितवाना शुरू कर दें हम बाबर को कहेंगे कि भाई वेल डन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर बाबर की कैप्टनसी में नताइज नहीं आएंगे तो फिर मैं ही नहीं अगर मेरी जगह आप भी सवाल पूछने वाले होंगे तो आप भी यही सवाल पूछेंगे कि हम होम सॉइल पे 8 मैचेस में से एक भी नहीं जीते आखिर वजह क्या है ये सवाल बनता है
मैं आपके सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब बाबर आजम कराची किंग्स में लास्ट ईयर जो है वो 9 मैचेस हारी थी 10 में से, उस वक्त शुएब जट ने तनकीद क्यों नहीं की? तो लोग वहां पे इस ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रेज करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों के साथ, और लोगों का आपको पता ही है किस तरीके से चीजों को ट्रोल किया जाता है, किस तरह वो किया जाता है। देखें, जब टीम हारेगी तभी बात होगी, टेस्ट मैचेस जब शुरू होंगे तभी बात होगी ना। जब टेस्ट मैचेस नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान T20 खेल रहा था, तो मैं T20 में ये बात करने लग जाता कि रेड बॉल के नतायज अच्छे नहीं आ रहे। जब T20 में नतायज अच्छे थे, हम तारीफ कर रहे थे। और आपको भी पता है कि आखिरी 2-3 सीरीज में जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वनडे परफॉर्मेंस में अगर छोड़ दें आप सारी टीमों को, नेदरलैंड के खिलाफ क्या, एमर भी सुन रहे हैं, क्या नतायज पाकिस्तान के बेहतर थे? आप नेदरलैंड जैसी नो अमोज टीम के साथ आपका मैच जो है वो मुश्किल में पड़ गए थे। आप इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। बाबर आजम बिलाशुबा एक अजीम बैट्समैन बनने की राह पर है, उनको अजीम बैट्समैन बनना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन मीनवाइल उनसे कैप्टनसी अगर किसी फॉर्मेट में नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे, तो ये सवाल बनता है, लिहाजा मैंने वो सवाल किया। शुएब जट साहब, लोगों का ये भी तासुर है कि ये एक हवा बनाया जा रहा है या ये एक साजिश की जा रही है कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से जो है वो जो एक प्रेशर बनाकर हटाकर जो है वो सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो भी आवाज उठ रही है, ये जेन्युइन आवाज उठ रही है रिजल्ट के ऊपर, या वाकई ये कोई हवा है? देखिए, आपने साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर तो कोई ये भी सवाल कल को कर सकता है कि पाकिस्तान 8 मैचेस नहीं जीता, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? और मैं यकीन से कहता हूं कोई साजिश नहीं है। ये बात ये है कि आपसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और दूसरी जानिब अगर आप देखें, जब आपको अगर एक कप्तान से मुतालिक बात हो रही है कि उसकी कप्तानी के नताइज अच्छे नहीं है, तो मैंने तो ये कहा था, मैं अपनी बात का जवाब दूं, मैं किसी दूसरे जर्नलिस्ट का जवाब दे नहीं हूं कि कौन क्या कह रहा है। मैंने तो ये कहा था कि इमामुल हक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, लोग इस टाइम जब शान मसूद के किस्से कसीदे पढ़ रहे थे, मैं तब भी कह रहा था कि शान मसूद कप्तानी के लिए मुझे मौजू नहीं लगता। तो मैं अपने लगने की बात कर सकता हूँ। देखिए, एक मैच जो है वो आप भी देखते हैं, एक मैच मैं भी देखता हूँ। आपका एंगल अलग होगा। आपके नजदीक इस मैच में, मिसाल के तौर पे कल के मैच की बात कर लें, आपके नजदीक उसमें एरर्स अलग होंगे, मेरे नजदीक एरर्स अलग होंगे। आपको लगता होगा कि बाबर आजम और रिजवान ने जो टाइम लिया वो विकेट क्योंकि बड़ा मुश्किल था इसलिए टाइम लिया। मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम लेने की वजह से पूरी टीम पे प्रेशर आ गया। तो एक ही मैच में दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि जी उसकी जगह उसको कप्तान बना दिए थे, तो मैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ऑप्शंस देना है। कप्तानी बनाना है नहीं बनाना, ये फैसले अथॉरिटी जिनकी है उन्होंने ये काम करना है। आप और मैं तो ऑप्शंस बता सकते हैं ना अहमद, और वो हम करते हैं हमेशा। तो अच्छा शुएब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरह से अहमद बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसिज्म, इख्तलाफ अगर राय से करना है तो शुएब जट से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, अहमद से इख्तलाफ हो सकता है, और हम उसके ऊपर आर्गूमेंट्स कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो थ्रेट्स दे रहे हैं, मैं उनको भी कंडेम करती हूँ और डेफिनेटली अमर भी करते हैं। शुएब, जब मिसबाह-उल हक कप्तान थे, सॉरी मिसबाह-उल हक कोच थे, उसके बाद बाबर आजम, उसी टाइम बाबर आजम को कप्तानी मिली थी। डोंट यू थिंक कि उस टाइम की बाबर की कप्तानी और ये टीम मैनेजमेंट चेंज होने के बाद मतलब जो सकलैन मुश्ताक के दौर में जो उसकी कप्तानी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आप बाबर को तो चलें क्रिटिसाइज करते हैं, आप मैनेजमेंट के ऊपर भी तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि मैनेजमेंट भी कोई इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो उस तरह से बाबर आजम को उस तरह से प्लान आउट करके चीजें नहीं देती। मारिया, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने की भी जरूरत है। जब जो शिप का कैप्टन होता है ना, अगर उसकी डायरेक्शन सही ना हो तो आप उसको ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैंने तो सकलैन मुश्ताक पे बहुत मरतबा तनकीद की है कि वो यस सर के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, वो मोटिवेट करने के लिए लेक्चर देते हैं। भाई, तो फिर पाकिस्तान टीम को हेड कोच की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में बहुत सारे मोटिवेटर हैं, उनको लाएं और पाकिस्तान टीम के ऊपर जो है ना वो मुसल्लत कर दें। देखिए, आपको समझने की जरूरत है, जब पिछला रिजीम था, मैं नजम सेठी की बात नहीं कर रहा, इससे पीछे रमीज राजा और फिर उससे पिछला, और जब सरफराज को हटाया गया था, इन 3 रिजीम को आपको समझने की जरूरत है। जब सरफराज को हटाया गया, मैं अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान समझता है कि वो गलत वक्त था, गलत वक्त पे सरफराज को हटाया गया।
ठीक है चलें जी, आपने सरफराज को हटा लिया, बाबर को आपने कप्तानी दी गई। आप सबसे देख लें, चाहे मिसबाहुल हक के बयानात हो, चाहे बाबर आजम के बयानात हो, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इस सीखने के पहाड़े को सुनते सुनते मुझे 4 साल तकरीबन हो गए हैं, तो उसके बावजूद हमें कुछ सीखा हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो है अनफॉर्चुनेटली ये जुमला कहते हैं कि पाकिस्तान टीम ने फाइनल खेला, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन यही तो आपकी सोच को आगे लेके जाने की जरूरत है कि फाइनल खेलना, सेमीफाइनल तक पहुंचना कामयाबी नहीं होती। टाइटल जीतने का अज़म आप लेकर जाते हैं, वो आपको जीतना होता है। जब आप टाइटल नहीं जीते, आप मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दें कि एशिया कप का फाइनल जो है वो आप कैसे हार गए, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि 55 पे 5 आउट करने के बाद अगर आप वो मैच नहीं जीते तो इसका मतलब है कि पुअर कैप्टनसी हुई थी, वो आपके सामने ही है। अब आप आ जाए 2022 के वर्ल्ड कप के लिए T20 की, आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर ऑनेस्टली उसको एनालाइज करें, आप समझती हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंसेस से आगे पहुंचा है? मैं नहीं समझता। मेरे नजदीक अगर जनूबी अफ्रीका और हॉलैंड वाले मैच के नतीजे बहुत बड़ा अपसेट ना होता तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं देता। वो तो उनका मैच अनएक्सपेक्टेडली इतना मतलब बड़ा सेटअप हो गया तारीख की क्रिकेट का कि उसके बाद पाकिस्तान को आगे पहुंचने का मौका मिला। फिर पाकिस्तान ने एक मैच बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक अच्छा कायद जो होता है वो मुस्तकिल अच्छे फैसले करता है। एक मैच में अच्छा और 6 मैच में अच्छे ना हो तो फिर उसकी कप्तानी पे सवालात होते हैं। अच्छा शोएब जट साहब, जाते जाते एक और चीज आपसे पूछेंगे कि अमूमन आपका एक मौकफ होता है, एक तरीका होता है, आपने बड़ी इस पे आवाज भी उठाई कि जी अमूमन पिछले जो हम रिजीम चेंज से पहले की भी बात करते हैं, आप कहते हैं यार कराची के लड़कों से, सिंध के लड़कों से बड़ी ज्यादती होती रही है। तो मेरा आपसे इस हवाले से मौकफ ये जानना चाहूंगा कि कई लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह से तो हर रीजन का कोई ना कोई लड़का, कोई आपको नॉर्दर्न का लड़का मिलेगा, कोई सेंट्रल पंजाब के भी लड़के मिलेंगे, तो क्या ये सिर्फ कराची ही के लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है या बाकी रीजन के लोगों के साथ भी ज्यादती होती रहती है? अहमद भाई, उस्मान सलाहुद्दीन से आप खुद भी पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया को भी देख सकते हैं कि मैंने उसके लिए कितनी मरतबा आवाज उठाई है। कामरान गुलाम के आप उससे भी पूछ सकते हैं, कामरान गुलाम से भी, और कामरान जाके मेरे सोशल मीडिया अकाउंट भी देख सकते हैं कि कामरान गुलाम के लिए सबसे ज्यादा किसने आवाज उठाई है। इसी तरीके से बहुत सारे खिलाड़ियों के मैं नाम ले सकता हूं जिनको आप जाके देखेंगे। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि किसी एक खिलाड़ी को लेके उसको जब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर लोगों को लगता है कि शोएब जट सिर्फ इसके लिए बात कर रहा है, बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। आज मैं बताऊं कि मेरे बहुत पुराने ट्वीट्स जो हैं वो लोग निकाल देंगे जी शोएब जट 2015 में ये कहता था। ये इन अहमकों को ये समझने की जरूरत है कि जर्नलिज्म करंट अफेयर्स है। अगर पाकिस्तान पहला वनडे जीता तो हम जीत की बात करेंगे, पाकिस्तान दूसरा वनडे हारा तो हम हार की बात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरे वनडे हारने पे हम कहें नहीं जी कल अच्छा जीते थे आज को छोड़ो। जो आज है हमें हाल में जीना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे लड़कों के मुतालिक जब बात हो रही होती है तो मेरी तो कोशिश होती है कि वो कहीं का भी लड़का हो, मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, बात करूं। लेकिन फिर एक लॉबी है वो इस तरीके से डिस्करेज करने के लिए इसको कह देती है कि नहीं जी यहाँ सिर्फ कराची के लड़कों के लिए बात होती है या कराची के लिए शोएब जट बात कर रहा है। आप देख लें, तारीख देख लें कि मैंने हमेशा हर कामरान गुलाम की बात की, उसका तो पंजाब से ताल्लुक नहीं, उसका तो केपी से ताल्लुक है। अभी मैंने बात की आपको उस्मान सलाहुद्दीन की, उसका ताल्लुक जो है वो यहाँ से है, अल्लाह भला करे आपका पंजाब से है। मैं इमाद वसीम की बात करता हूँ, मोहम्मद आमिर की बात करता हूँ, उनका ताल्लुक आपके रीजन से है। तो हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं लेकिन लोग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बाबर वाले मामले को लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया। आप मुझे बता दें, मेरा एक सवाल बता दें जो बिलो एथिको, या एक सवाल ऐसा बता दें जिसमें मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया हो, या एक सवाल ऐसा बता देंगे जो नहीं बनता था और मैंने कर लिया हो। राइट, बिल्कुल सही शोएब जट साहब। अच्छा शोएब, मैं आपसे एक क्वेश्चन जाते जाते, आमिर ने तो कहा आप जाते जाते, मुझे आपसे सिर्फ ये एक क्वेश्चन करना है कि बहुत सारे जिन कराची के कुछ जर्नलिस्ट को मैं भी जानती हूँ जो एक चीज बात करते हैं कि बाबर आजम लाहौर वाले, डोंट यू थिंक दैट बाबर आजम इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आप एटलीस्ट उन लोगों को तो कंडेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। सिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए चीजें। और एक छोटी सी खबर मेरी नजर से गुजरी थी और कहा जा रहा है कि शोएब जट ने ये कहा है कि मैं जब तक बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से नहीं हटवा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी मैं कौन सा बेचैन हूँ भाई, मैं यकीन करें अगर आपकी 2-4 मिनट कॉल ना आ रही होती तो मैं अपनी नमाज पढ़ रहा होता अल्हम्दुलिल्लाह। अब कॉल के बाद करूंगा, अभी भी मैं बेचैन नहीं, बड़ा सुकून में हूँ, पहली बात। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कहा ये जा रहा है, ये कोई अहमियत नहीं रखती। पाकिस्तान में सबसे आसान काम यही है कि जो मर्जी कह दो, मादर पिदर सब आजाद है, ठीक है। और अभी जो आपने बात की
कि लाहौर, देखिए मैंने आपको बात के शुरू में ही कह दिया था कि मैं अपनी बात का जवाबदेह हूँ, मैं दूसरे का किसी का जवाबदेह नहीं हूँ कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि मैंने मोर देन 100 अकाउंट्स म्यूट किए हुए हैं। ये वो हैं, इनमें इन 100 में कम से कम 8 से 10 वो हैं जो मेरे सराउंडिंग के दोस्त हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं उनको म्यूट कर चुका हूँ। जब मैं उनको म्यूट कर चुका हूँ मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कहता। अब बताएं ये कितनी बेवकूफाना बात है कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल सही शुएब जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और अपना मौक़िफ़